Hi friends, welcome to my channel Tax Learning by CA Shiv Kumar. So let's start with the basic of what exactly the slab rate means. स्लैब रेट क्या होता है फ्रेंड्स? टैक्स अपना जितना इनकम बढ़ते जाता है वैसे ही टैक्स रेट बढ़ते जाता है। गवर्नमेंट ने प्रोविजन की है कि अप टू 2.5 लाख आपको टैक्स ना चार्ज करे ताकि आपका बेसिक नेसेसिटी आपका 2.5 लाख के अंदर पूरा कवर हो जाता है। 2.5 लाख के आप ऊपर कमाने लगे तो गवर्नमेंट इज चार्जिंग 5% इन द ओल्ड टैक्स स्लैब रेट। उसके बाद गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में बताया था कि 5 लाख के ऊपर आप कमा रहे हो तो आपका टैक्स स्लैब 10 लाख तक, मतलब 5 लाख से लेके 10 लाख तक का जो 5 लाख का स्लैब है उसके ऊपर 20% टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। और अगर आपका टैक्सेबल इनकम पूरे साल में 10 लाख के ऊपर जाता है तो गवर्नमेंट आपसे 30% कलेक्ट कर लेती है 10 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे, ठीक है। और न्यू टैक्स स्लैब जो इंप्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जिसको हम लोग असेसमेंट ईयर 21-22 भी कहते हैं, और उस ईयर के लिए गवर्नमेंट ने न्यू स्लैब दिया है 0 से लेके 2.5 लाख तक 0% है, 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख को 5% है। आप देखिए क्या हर एक स्लैब में 2.5 लाख बढ़ाया है और 5% से इंक्रीमेंट किया है टैक्स रेट का। मगर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, चलो हम लोग देखेंगे। आपको देखना है यहाँ पे कि ओल्ड टैक्स स्लैब में आप अगर सैलरीड पर्सन हो तो आप HRA हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट ले सकते हो, आप LTA लीव ट्रैवल अलाउंस का भी बेनिफिट ले सकते हो, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 है ओल्ड प्रोविजंस में इनकम टैक्स के, तो 50,000 डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो आपके सैलरी में से। डिडक्शन जो 80C से लेके 80U तक जो है, 80C है, 80D है, 80G है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं इसमें, वो भी डिडक्शंस आपको अलाउड है अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको होम लोन का जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसका डिडक्शन आपको मिलता है। वही अगर आप न्यू स्कीम में देखोगे तो न्यू स्कीम में अगर आप सैलरी अर्निंग पर्सन हो तो आपको कोई भी HRA का एग्जम्पशंस अलाउड नहीं है, ना ही आपको LTA लीव ट्रैवल अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 है उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। 80 के रिलेटेड जो भी डिडक्शन है, 80C में जो भी आने वाले इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, आपके ट्यूशन फी ऑफ योर चिल्ड्रन, या फिर आपका 80D में मेडिक्लेम है, या फिर 80E में एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट है, 80G में इन्वेस्टमेंट आपने किया है बाय फॉर्म ऑफ डोनेशन, उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा आपको होम लोन का भी जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उसका भी बेनिफिट आपको नए स्कीम में नहीं मिलेगा। तो ओल्ड स्कीम में और नए स्कीम में मेरा टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, लेट्स चेक आउट विद द एग्जांपल। मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, 6 lakhs, 10 lakhs और 15 lakhs का। तो हम लोग पहले देखते हैं 6 लाख के लिए। मैंने 5 लाख नहीं लिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट 5 lakhs तक आपका अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंडर है तो आपको 1 रुपए भी टैक्स पे नहीं करना है। वो प्रोविजन दिया है गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 87A। 87A के अंडर वो बेनिफिट है, आप दोनों स्कीम में अवेल कर सकते हो, जहां पे गवर्नमेंट ने दिया है कि आपका अगर नेट टैक्सेबल इनकम सारे डिडक्शन के बाद आपका टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख के अंदर है तो आपको टैक्स बिल्कुल भी पे नहीं करना है। चलो तो हम लोग एक केस देखेंगे। पहले हम लोग केस देखेंगे 6 लाख के लिए। अगर मेरा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी नहीं है, और मेरा एनुअल सैलरी या फिर एनुअली प्रोप्राइटरी इनकम, प्रोप्राइटरी बिजनेस इनकम मेरा अगर 6 लाख है तो मेरा टैक्स कैसे आएगा अंडर ओल्ड स्कीम, अंडर न्यू स्कीम। यहाँ पे मैंने केस लिया है 1 विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मुझे टैक्स कितना भरना पड़ेगा। मेरे इन्वेस्टमेंट 80C के अंदर कुछ भी नहीं है, 0 है, 80D के अंदर 0 मैंने डाला है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन ये भी 0 डाला है, तो आप देख सकते हो टोटल 0 है। इसमें से आप माइनस करने के बाद आपका टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है वो टैक्सेबल इनकम दोनों केस में 6 लाख ही रहेगा, जिसका टैक्स इंपैक्ट आ रहा है ऑलमोस्ट 33,800 इन अ ओल्ड स्कीम और 23,400 इन अ न्यू स्कीम। तो जो भी बंदा अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जो 1 अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वो न्यू स्कीम अवेल करे। अभी न्यू स्कीम कब अवेल करना है, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर ने पूछा बिफोर फिलिंग अप अ फॉर्म कि आपका TDS कट करना है। यू कैन डिक्लेयर टू एम्प्लॉयर
दैट यू वांट टू अवेल अ न्यू स्कीम। और आपका जब आप आईटीआर भर रहे हो, अभी इसका आईटीआर कब भरा जाएगा, मार्च 2021 के बाद जो आने वाला जुलाई है 31 जुलाई 2021, तब आपको आपका आईटीआर भरना है। लास्ट डेट है 31 जुलाई 2021 इस फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक है। आपको अगर आईटीआर भरते वक्त आपको जो दी हुई स्कीम है वो चेंज करनी है। जो एम्प्लॉयर को आपने बोला था, समझो एम्प्लॉयर को आपने बोला था न्यू स्कीम में मेरा टीडीएस कट करो, मगर आईटीआर भरते समय आपका मन बदल गया कि यार मुझे ओल्ड स्कीम में आईटीआर भरना है, तो आप ओल्ड स्कीम के अंदर आईटीआर भर सकते हैं। एम्प्लॉयर को दिया हुआ डिक्लेरेशन ही आपको आईटीआर में डिक्लेयर करना है, ऐसा कंपल्शन कुछ नहीं है। तो ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ ITR you can choose whether you have to file the old scheme ITR or you have to avail the new scheme। तो ये बेनिफिट था for the case who is earning 6 lakh rupees and have no investment। Let's see the case where you earn 6 lakh rupees but you do have investments। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में चेंज हो जाएगा सिनेरियो। तो आप अगर 6 लाख रुपए इनकम कर रहे हो तो मैंने मैक्सिमम डिडक्शन जो 80C के लिए अलाउड है 1,50,000 वो लिया है। मैंने 80D के लिए जो मेडिक्लेम करके हम पहचानते हैं उसे 25,000 जो सेल्फ फैमिली के लिए है, आपके पेरेंट्स रहेंगे तो उसका 25,000 अलग ऐड होगा अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनका एडिशनल 50,000 तक मेडिक्लेम मिल सकता है। यहाँ पे मैंने सेल्फ फैमिली का मैक्सिमम अमाउंट लिया है 25,000। और इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट दी है होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन लेने के लिए अंडर सेक्शन 24A, वो है 2 लाख। तो टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर टैक्स डिडक्शन वो हो जाता है मेरा 3,75,000, जो कि मैंने 6 लाख से कम किया है। तो मेरा टैक्सेबल इनकम है 2,25,000 जिसके ऊपर टैक्स 0 आएगा। यही अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और न्यू स्कीम अवेल करते हैं तो आपको डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। भले ही आपने इन्वेस्टमेंट किया हो 80C में, भले ही आपने मेडिक्लेम भरा हो 80D में, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट किया आपने होम लोन का, आपको डिडक्शन 0 मिलेगा। तो आपका डिडक्शन 0 मिलेगा तो आपका टैक्सेबल इनकम कितना रहेगा, जितना अपना ग्रॉस इनकम है उतना ही आपका टैक्सेबल इनकम रहेगा 6 लाख। अब आपको टैक्स एडिशनल भरना पड़ेगा 23,400। तो अब अगर आपका 6 लाख का इनकम है और आपके इन्वेस्टमेंट्स है तो आप चूज कर सकते हो ओल्ड स्कीम। तो ये केस था फॉर 6 लाख रुपीज। यही केस हम लोग देखेंगे अगर मेरा इनकम 10 लाख रुपए है। अगर मेरा इनकम 10 लाख रुपए है और मैंने इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं की है तो व्हाट विल बी द केस। तो यहाँ पे मेरा केस है विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख रुपए कमा रहा हो तो मेरा ओल्ड स्कीम में कुछ भी डिडक्शन, 80C के डिडक्शन, 80D के डिडक्शन अगर मैंने नहीं देखे तो मेरा डिडक्शन 0 है। तो टैक्सेबल इनकम 10 लाख है तो मुझे पे करने 1,17,000 रुपीज। वही इनकम अगर मैं न्यू स्कीम में डिस्क्लोज करूं तो मुझे टैक्स पे करना है सिर्फ 78,000। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू ही बोल दिया था कि आपका टैक्स 2.5 लाख रुपए से लेके 5% है, दूसरे 2.5 लाख पे 10% है, तीसरे 2.5 लाख पे 15% है, चौथे 2.5 लाख पे 20% है। तो ये 5% से ही बढ़ रहा है। लेकिन ओल्ड स्कीम में क्या हो रहा है, 5 लाख के बाद आपका 5% के बजाय बढ़ के 20% आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। और जैसे ही 10 लाख क्रॉस हो रहा है आपको 30% पे कर रहा है। वही डिफरेंस है, अप टू 10 लाख आप टैक्स पे कर पा रहे हो न्यू स्कीम में सिर्फ 15%, जो कि ओल्ड स्कीम में आपको 20% तक टैक्स भरना है। इसलिए यहाँ पे 10 लाख पे आप डिफरेंस देखोगे तो ओल्ड स्कीम में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा न्यू स्कीम। यही अगर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, 10 लाख रुपए का इनकम है और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं अंडर 80C या फिर 80D या फिर मेरा होम लोन था उसका मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो इन दैट केस सी द टैक्स सिनेरियो। अगर मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने दी है कि 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है, 1,50,000 आपने इन्वेस्ट किए इन इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड एनी ऑफ द कैटेगरी स्टेटेड इन द 80C, तो आपको मैक्सिमम 150 है। मैंने सेम डिडक्शंस लिया है 80D के लिए 25,000 विच इज फॉर सेल्फ फैमिली
एडिशनल हो सकता है इसमें, अगर आपने पेरेंट्स का मेडिक्लेम भी पे किया है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन वो भी डिडक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे डिडक्शन है, जैसे ATG है, डोनेशन आपने दिया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। वो मैंने कंसीडर नहीं किया है क्योंकि ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट पकड़ के भी अगर टैक्स डिफरेंस आ रहा है तो आपको ATG का या फिर एडिशनल ATE का आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें तो और टैक्स कम हो जाएगा। ये तो मैंने मिनिमम वाला लिया है जो जनरली हर एक बंदा ऑलमोस्ट 80 to 90% सैलरी अर्निंग पर्सन या प्रोप्राइटर पर्सन ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिनका घर होता है वो EMI पे करते हैं, इंश्योरेंस निकालते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, मेडिक्लेम निकालते हैं। तो ये मिनिमम वाले इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किए। तो 3,75,000 मेरा डिडक्ट होगा फ्रॉम 10 लाख, जो बचेगा 6,25,000, जिसके ऊपर पहले 5 लाख तक लगेगा 12,500 और उसके बाद लगेगा 20%। 5 लाख के ऊपर मैंने फॉर्मूला डाला है, 5 लाख के ऊपर 1,25,000 है, जिसके ऊपर 20% से लगेगा, और 5 लाख तक 12,500। ये दोनों अमाउंट पे एजुकेशन सेस ऐड होता है जो 4% है, इसलिए मैंने उस टोटल अमाउंट का 1.04% लिया है। तो टोटल टैक्स आ रहा है 39,000। वही न्यू स्कीम में मैंने इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर मैंने न्यू स्कीम अवेल की है तो मुझे पूरे 10 लाख के ऊपर ही टैक्स पर पे करना पड़ेगा, जो कि आ रहा है 78,000. So if you are investing in ATC or AT deductions or any of the AT deduction chapter 6A के deductions में आप invest कर रहे हो for tax saving, तो मैं प्रीफर करता हूँ टू मूव टूवर्ड्स योर ओल्ड स्कीम। यू कैन कंपेयर इट, आप कंपेयर भी कर सकते हो और एट द एंड ऑफ फाइलिंग द रिटर्न आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको न्यू स्कीम अवेल करके ITR फाइल करना है या ओल्ड स्कीम में ITR फाइल करना है। ये था अप टू 10 लाख। तो हम लोग अभी देखेंगे अगर मेरा इनकम 15 लाख हो तो क्या होगा। अगर मेरा इनकम 15 लाख है तो मुझे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट टैक्स की अमाउंट ओल्ड स्कीम में जा रही है 2,73,000। मेरा एनुअल इनकम कितना है 15 लाख। ये मैं बोल रहा हूँ फॉर सैलरी एज वेल एज फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म। जो भी बंदा प्रोप्राइटरशिप फर्म कर रहा है उसके लिए 15 लाख जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसका नेट प्रॉफिट होगा बैलेंस शीट का, P&L का, सॉरी। तो 15 लाख रुपीज अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट ना कर रहा हूं, ना मेरा होम लोन चालू है, ना मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए अंडर ATC, ना मैंने ATD मेडिक्लेम का बेनिफिट लिया है, कुछ भी नहीं किया है, तो इन दैट केस मेरा टैक्स आ रहा है 2,73,000। वही न्यू स्कीम में सिर्फ आ रहा है 1,95,000। तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस जो कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 78,000 के आसपास आप एडिशनल पे कर रहे हो इन द ओल्ड स्कीम। अब अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू टू मूव टू द न्यू स्कीम। इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू मेक और यू हैव नॉट प्लान्ड एनी होम लोन्स, आप आगे इस साल में नहीं लेने वाले घर, या फिर आप मेडिक्लेम या फिर इंश्योरेंस आप नहीं लेने वाले हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा न्यू स्कीम, क्योंकि उसके टैक्स रेट सिर्फ 5% से बढ़ते हैं, जो कि ओल्ड स्कीम में आपका 5% का स्लैब, उसके बाद डायरेक्ट 20% है और 30% है। अब मैं बात करूंगा अगर आपका 15 लाख का इनकम है और आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो वो कैसे दिखेगा। वो दिखेगा कुछ ऐसे। 15 लाख का इनकम है, सेम डिडक्शंस मैंने लिए 1,50,000 फॉर ATC, 25,000 फॉर ATD, फॉर सेल्फ फैमिली 2 लाख फॉर होम लोन इंटरेस्ट, तो वो मेरा 375 जाता है। वो माइनस करने के बाद मुझे टैक्स पे करना आता है टैक्सेबल इनकम पे 1,56,000। और वही न्यू स्कीम में मैंने इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी मुझे डिडक्शंस अलाउड नहीं करता है गवर्नमेंट। आपने भले ही इन्वेस्टमेंट किया है, आपको 1,50,000 का डिडक्शन लेने की इच्छा है, मगर आपने न्यू स्कीम लिया है तो गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी। तो उस केस में आपका टैक्सेबल इनकम और आपका ग्रॉस इनकम सिमिलर हो जाएगा, विच इज 15 लाख, और उसके ऊपर आप पे करोगे टैक्स 1,95,000, जो कि है एडिशनल of rupees 39,000 compared to old if you are doing an investment। ये कैलकुलेशन है फॉर इन्वेस्टमेंट। तो चलो दोस्तों, आपको पता चला है कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है आपका खुद का टैक्स, कैसे चूज करना है आपको न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम का डिफरेंस में खुद का ITR भरते समय। इट इज नॉट कंपल्सन कि आपने एम्प्लॉयर को एक स्कीम बताई और उसी स्कीम के अंडर आपको ITR भरना है। आप आपका स्कीम ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ ITR भी चूज कर सकते हैं, जिसका ड्यू डेट, लास्ट ड्यू डेट है 31 जुलाई 2000
21 मार्च 2021 खत्म होने के बाद, तो आप फाइल करते वक्त भी वो चूज कर सकते हो। सिर्फ याद रखिएगा कि ओल्ड स्कीम में आपको जो बेनिफिट मिलते थे एचआरए के, लीव ट्रैवल अलाउंस के या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन के, वो आप नहीं ले पाओगे इन न्यू स्लैब रेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि ग्रॉस लिया है, यहाँ पे ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगी 6 लाख की। अगर मैं एचआरए एलटीए क्लेम कर रहा हूँ या फिर प्रोफेशनल टैक्स जो मेरा पीटी कट होता है 2500, उसका भी डिडक्शन मुझे न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा। ओल्ड स्कीम में मैं ये एचआरए का भी बेनिफिट ले सकता हूँ, मैं बेनिफिट ले सकता हूँ प्रोफेशनल टैक्स जो कट होता है मेरा साल में 2500, और मैं उसका भी बेनिफिट ले सकता हूँ अगर मैं कहीं घूमने गया, लीव ट्रैवल अलाउंस मैंने क्लेम किया है तो ओल्ड स्कीम में ले सकता हूँ, न्यू स्कीम में अलाउड नहीं है। तो उस केस में आपका ये बेसिक ग्रॉस टोटल इनकम भी ओल्ड स्कीम में कम आएगा और न्यू स्कीम में ज्यादा दिखाई देगा। एवरीथिंग दैट आई हैव कवर्ड इज यूजफुल फॉर यू and you will be eligible to take the proper decision what is more beneficial for you. Don't lose hopes until you are up to the mark with the minimum tax. After taking a decision कि यार ये मेरा minimum tax है, then choose the slab rate कि आपको old slab rate जाना है, new slab rate. You can compare it before filing of your ITR. एक बार आपने compare कर लिया, आपको लगा कि new tax में कम आ रहा है, you can go for a new tax. या फिर आपको लग रहा है कि यार मेरा old tax में कम rate से tax आ रहा है, you can avail the old tax rate also. And this scheme will be for every year. You will be having a choice to choose this scheme for every year for salaried person. जो भी सैलरी वाला बंदा है उसके पास ये ऑप्शन हमेशा रहेगा कि हर साल मुझे ओल्ड स्कीम में जाना है या नए स्कीम में जाना है। होप आई हैव डन जस्टिस टू दिस। यू विल बी चूजिंग अ राइट ऑप्शन फॉर योर टैक्सेशन. Stay home, stay safe and enjoy the learning. Thank you.